भक्तामर जी की क्या कहानी है कि जब मानतुंगा आचार्य ने उनको जब ताले से बंद करके, उनको तालों में बंद करके लोहे से जकड़ दिया गया था, तो उन्होंने आदिनाथ प्रभु को ध्याते हुए भक्तामर जी की रचना की। और इसमें 48 श्लोक है, क्योंकि उनको 48 साकल से कारागार में बंद कर दिया गया था जकड़ के। तो एक एक श्लोक करते गए और एक एक ताले टूटते गए। तो पहले वाले श्लोक का अर्थ समझाऊंगी आज आप सभी को। इसका जब एक एक लाइन मैं बोलूंगी, फिर आप लोग इसको प्रोनाउंसिएशन करना। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, सभी लोग बोलेंगे। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् कम दलित सम्यक् प्रणम्य सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानम्। ये देखो, जो ऊपर में बिंदी रहती है ना, वो अगर मिडिल ऑफ द अल्फाबेट के रहेगी तो न पढ़ेंगे, लास्ट में रहेगी तो म पढ़ेंगे। जैसे बालम बनम, तो न के ऊपर है, न अंतिम अक्षर है, तो म पढ़ेंगे उस बिंदी को। और जब बिंदी बीच में आती है ना, तो उसको न पढ़ते हैं। ठीक है। और विसर्ग रहेगा ना, दो बिंदी, तो उसको ह की तरह प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। हाँ, आप लोग सबने अच्छा प्रोनाउंस किया। और एक एक करके श्लोक याद करने का आप लोग सब कोशिश करिए, ठीक है। अब इस समय, हाँ बेटा, ये भक्तामर 48 दिन है, तो ये भक्तामर का स्टार्ट कब से होगा? आज से। ओके मैम। तो हम लोग 6 ढाला का 2 ढाल कर लिए, पहली ढाल और दूसरी ढाल। अब सब बच्चे पहली ढाल में 4 बच्चे लर्न कर लिए। हाँ, अब दूसरी ढाल जब तक लर्न नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए भक्तामर जी करेंगे तब तक हम लोग। तो भक्तामर जी का एक श्लोक डेली करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे बढ़िया से, फिर उसको याद करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। तो इसका एक एक शब्द का अर्थ समझिए। भक्त मतलब जो भक्ति करते हैं उनको भक्त कहते हैं। जैसे हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हम भक्त हैं। अमर मतलब देवता। प्रगत मतलब विशेष रूप से झुके हुए, उनके मणि झुके हुए। मौली मने मुकुट, इंद्रगण मुकुट पहनते हैं ना। मणि मतलब रत्न, रत्न जड़ित मुकुट पहनते हैं। प्रभाना मतलब कांति के। उद्योतकम मतलब प्रकाश को करने वाले, लाइट देने वाले, प्रकाश देने वाले। दलित मतलब नष्ट करने वाले। तमा मतलब अंधकार, अंधेरा को, डार्कनेस को, अंधकार को तम बोलते हैं। वितानम मतलब विस्तार की। आदो मतलब युग के प्रारंभ में। भव जली मतलब संसार समुद्र में। पतताम मतलब गिरते हुए। जनानम मतलब व्यक्तियों को। आलम्बनम मतलब सहारा देने वाले, गिरते हुए व्यक्ति को कोई सहारा देता है, कितनी अच्छी बात है। जिन मतलब जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव की। पाद युगम मतलब चरण युगल को, पाद मतलब चरण बोलते हैं, चरण को। सम्यक मतलब अच्छी तरह से। प्रणमय माने नमस्कार करना। एक महाराज जी का नाम है ना, प्रणम्य सागर जी, विद्यासागर जी के संग में। तो यहाँ मांग तुंगाचार्य क्या कह रहे हैं कि मणि जड़ित मुकुटों से, मुकुट है, सर पे मुकुट है, मुकुट लगाते हैं ना हम लोग विधान करते तो ऐसे करके, तो उस मुकुट में क्या है, मणि है, रत्न है, डायमंड। मणि जड़ित मुकुटों से देवगण, देवगण मतलब देवता लोग जो स्वर्ग में रहते हैं ना, सुंदर सुंदर देवगण बहुत सजे हुए रहते हैं, माला पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। तो देवगण जब भक्ति पूर्वक इस युग के धर्म प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर, जब देवता लोग भक्ति करते हैं किसकी, प्रथम तीर्थंकर। कौन है प्रथम तीर्थंकर?
कौन है प्रथम तीर्थंकर बच्चों? आदिनाथ भगवान। यस, आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट मणि की कांति और भी अधिक दीप्यमान हो जाती है। उनके जो मुकुट है ना, उसमें मणि रहते हैं, चमकते रहते हैं। डायमंड रहेगा तो शाइन करेगा, चमकेगा। तो जब भगवान के चरणन में वो झुक जाते हैं तो उनके मणि और चमकने लगते हैं। प्रभु के चरण युगल का सहारा ही प्राणियों के पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति प्रभु के चरण का सहारा लेता है वो क्या करता है? वो अपने सारे पापों का नाश करता है, पाप खत्म हो जाते हैं उसके। और प्रभु भक्ति में लीन भक्त क्या होता है? संसार से पार हो जाता है, इस संसार से उसको मुक्ति मिल जाती है। युग युग सृष्टा आद्य धर्म प्रणेता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल में अच्छी तरह नमस्कार करके। तो प्रथम श्लोक में आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है और कहा गया है देवता लोग, क्या बोला है? देवता लोग जब उन्हें नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, तो उनकी जो मुकुट रहती है, मुकुट की जो अगर मैम ये पूछेगी मणियां साइन करने लगती हैं। तमर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। सारे पाप, अनादिकाल से जमा हुए पाप सब नष्ट हो जाते हैं। सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युगाधा, भगवान के चरण कमल में जैसे ही उनको छूते हैं, वालंबनम भवजली पतताम जनानम। युग सृष्टि आद्य धर्म प्रणेता आदिनाथ प्रभु के चरण युगल में अच्छी तरह नमस्कार करके सारे पापों का नाश करते हैं। समझ में आ गया ये पहला श्लोक का मतलब? अब आप अपने मन से बताइए, मतलब मैंने क्या समझाया शॉर्ट में, ऐसे ही जितना जितना समझ में आया है थोड़ा सा वही बताइए। अनिव्रत, अनिव्रत आप कहाँ से हो? कौन सी सिटी से हो? मैम इंदौर। अच्छा, मैम आपने वो जो 2 जुलाई को वो होने वाला है उसमें आपने मेरा नाम गलत अनिर्वत, लिखा था। इसीलिए मैंने अभी पूछा कि आपका नाम मुझे ठीक करना है, अनिव्रत करके इंदौर लिखना है वहां पे। क्लास कौन सी क्लास में हो आप? मैम 5th। ओ यू आर 11 ईयर ओल्ड? नो मैम 10। 10। अच्छा, अभी मैंने जो समझाया ना बदतामसी के बारे में, उसे आप क्या समझे कि पहले श्लोक में क्या किया गया है, ये बताइए। मैम भक्तांबर मतलब भक्त जो होते हैं, और मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम मतलब सारे पापों को नष्ट कर देना, और फिर सम्यक प्रणम जिनपाद युगम युगादा बालम जल और पतताम का मैम समझ नहीं आया मीनिंग। अच्छा, जो समझ में नहीं आया ना तो मुझसे पूछो, मैं फिर से बताऊंगी। यस मैम, पतनाम का नहीं समझ आया। कौन सा बेटा? बालम बनम भव जले पतताम, जनानम। पतताम माने गिरते हुए, पतित मतलब पतन होता है ना, पतन माने गिरना। कोई बच्चा क्लास 5 में फेल होके 5 में ही रह जाता है, वो गिर गया ना, 6 में नहीं पहुंच पाया। यस मैम। गिरना, डाउनफॉल। पतताम माने समझ में आ गया? भव जले मतलब संसार रूपी समुद्र से। हाँ, तो भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा, भगवान की चरण छूने से, क्योंकि यहाँ कहा गया है इंद्र लोग की मणि मुकुटों में जो रहती है वो और ज्यादा चमकने लगते हैं, पर वैसे हम लोग अनादिकाल से जमा किए हुए पापों को धो सकते हैं भगवान की भक्ति करके। और पापों की निर्जरा मनुष्य पर्याय नहीं होती है,
देवता में भी नहीं होती, नारकी में भी नहीं होती, तिर्यंच में भी नहीं होती। मैम निर्जरा 7 तत्वों में भी आती है। हाँ तत्व है ना। यस मैम, आपने वो जीव नाभक का जीव दिया था। बंद संवर निर्जरा, जीव अजीव, आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष। यस मैम। अभी कोई और मुझे बताएगा जिसको अच्छे से पहला नंबर का श्लोक समझ में आ गया? आर्जव कुछ बोलना चाहता है बेटा? यस मैम। बोलो आर्जव। मैम पहले श्लोक का अर्थ है कि झुके हुए देवों के सर के मुकुटों को जो चमकाते हैं और पाप के अंधकार को जो नसाते हैं, और कर्मयुग के स्टार्टिंग में पतंग होते हुए लोगों को जो बचाते हैं उन्हें नमन है। वेरी गुड आर्जव। आपको कितना तक श्लोक याद है भक्तांबर जी का? मैम फुल। पूरा फुल 48? यस। वेरी गुड। तब तो रोज आप हमें अर्थ समझाओगे सबका। आपको पूरा 48 आता है ना? मैम लेकिन अर्थ नहीं आता। अर्थ सबका मैं समझा दूंगी आपको। हाँ आपको श्लोक याद है ना? एक बार बोलो आर्जव। मैम कौन? 1 नंबर बोलो। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभारामोद्योतकं दलित पापतमोवतानं सम्यः प्रणम्य जिनपादयुगं युगाडापालं बलं भवदले पततां जना। अब आपका ये जो चौथा वाला लाइन का पहला शब्द है ये रॉन्ग हुआ है, इसको फिर से बोलिए। पालम बनम। बालम बनम। हाँ मैं बालम बनम। ब है फिर न है, ऊपर में बिंदी में माँ आ गया है ना। तो आपको आज जो डेली इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। पहले का श्लोक आ गया है कि मणिजरित मुकुटों से देवगण जब भक्ति पूर्वक इस युग के धर्म प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की चरणों में नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुटमणियों की कांति और भी अधिक दीप्यमान हो जाती है। प्रभु के चरण युगल का सहारा ही प्राणियों के पापों को नाश करता है, और प्रभु भक्ति में लीन भक्त संसार से पार हो जाता है। युग श्रेष्ठा आद्य धर्म प्रणेता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की चरण युगल में अच्छी तरह नमस्कार करके। इसमें एक घटना लिखी है, कोई पढ़ेगा? आपको पता है पहले नंबर श्लोक करने से कोई भी गड़बड़ी और बाधा सब दूर हो जाती है। जंगल में मंगल, यहाँ एक कहानी है, कोई पढ़ेगा कि मैं पढ़ूं? यह एक ऐतिहासिक घटना मध्यकाल की है, जबकि देश छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। सुदत्त नामक चोर चोरी करने की कला में इतना कुशल था। एक चोर था, उसका नाम था सुदत्त। वो चोरी करने की कला में बहुत आर्ट ऑफ माहिर था, उसमें आर्ट बहुत अच्छा था। सिद्ध हस्त था कि राज्य शासन के सभी प्रयासों के बावजूद भी पकड़ में नहीं आता था, चोरी करता और भाग जाता था। शासक परेशान थे, चिंतित थे, किंतु अशुभ कर्म आता है तो कभी कभी होनी भी अनहोनी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि रोज चोरी करके बच गए तो रोज बच जाएंगे। शायद ऐसी ही अनहोनी के कारण सुदत्त चोर भी एक दिन राजमहल में रंगे हाथों पकड़ा गया। रक्षकों ने चोर को दरबार में उपस्थित किया। राजा प्रसन्न तथा गर्वोन्नत थे। राजा ने चोर से पूछा, वर्षों से परेशान करने के बाद आखिर आज पकड़ में आ ही गए बच्चों। शरीर पर तो तुम वस्त्र भी फटे पहने हो, चुरा चुरा कर आखिर धन रखते कहाँ हो? इतना चोरी किया और फटे पुराने कपड़े पहना था। तो राजा ने पूछा, चोरी करके जो धन लेते हो उसे कहाँ रखते हो? किंतु सुदत्त चोर केवल चोरी करने की कला में ही सिद्ध हस्त नहीं था, बल्कि पकड़े जाने पर झूठ तथा मायाचार कर
बच निकलने की कला में भी परिपूर्ण था। राजा के प्रश्न के उत्तर में तुरंत बोला, सेठ हमदत्त के पास रखता हूँ महाराज। तो उसको और फंसा दिया। जैसे अनिर्व्रत बोलेगा मैं तो पार्थ सुजैन के पास रखता हूँ, वैसे हम तो फंसेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, उसको भी ले डूबा। क्या बोलता है, मैं सेठ हेमदत्त के पास रखता हूँ, सारा सामान चोरी किया हो। इस उत्तर से राजा तथा हेमदत्त सेठ दोनों ही चकित रह गए। अब सेठ भी चकित रह गया। सेठ ने तुरंत प्रतिवाद किया। उसने कहा, राजन मैंने तो इसकी शकल ही आज देखी है। बोला, मैं तो इसे पहचानता ही नहीं, मैं तो इसे आज ही देखा हूँ। हम जैन लोग तो हिंसादि 5 पापों एवं 4 कसायों के त्यागी तथा जीवन में फूक फूक कर कदम रखने वाले हैं। मेरा इससे क्या संबंध? मैं तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ भी नहीं करता। यह चोर झूठ बोलकर बचना चाहता है। सेठ की सत्यवादिता का राजा पर प्रभाव होता देख चोर ने नया नाटक शुरू कर दिया। चोर सोचा, ये तो चलेगा नहीं, ये सेठ तो बहुत सच्चा है, हिंसादिक 5 पापों का त्याग है उसको, इसको मैं नहीं फंसा पाऊंगा। गहरी सिसकियां भरते हुए चोर बोला, सेठ जी, धर्म का भी डर नहीं रहा आपको? आप भले ही डूबो, मुझ गरीब को क्यों डुबाते हो? मैंने चोरी का सारा धन आपके पास ही तो जमा किया था। जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया। क्या यह उसी का इनाम दे रहे हैं मुझे, जो आप स्वयं बचकर मुझे बर्बाद करने में तुल गए? मेरे तो परिवार ही भूखा मर जाएगा, ऐसा अन्यथा कहते हुए तुम भगवान से भी नहीं डरते। चोर अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाया था कि उससे प्रभावित होकर राजा ने आज्ञा दी, कोतपाल, यह सेठ राजद्रोही है, चोरों का सरदार है। इसी नगर के बाहर ब्यावन जंगल के घोर अंधकार वाले कुएं में हाथ पैर बांधकर डाल दो। राजा ने क्या आदेश दे दिया कि सेठ को उठाओ और बाहर जंगल में कुएं के अंदर हाथ पैर बांध के पटक। रक्षकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। अंधकूप में पड़े पड़े भूख प्यास और बंधन के कष्टों से दुखी सेठ को 3 दिन हो गए। 3 दिन तक वो कुएं के अंदर ही पड़ा रहा। पर सेठ सम्यक दृष्टि थे, सच्चे जैन थे, सम्यक दृष्टि थे। अतः अशुभ कर्म का उदय जान करके वे शारीरिक वेदना को भूल आत्म ध्यान में लीन हो गए। अब वो क्या किए, अब उनको कोई भी कुछ भी नहीं पता चला कि कैसे बचूं। 3 दिन हो गए तो वो क्या कि सब चीजों को भूलकर आत्म ध्यान में लीन हो गए। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की भव्य मूर्ति उनकी आंखों में झूलने लगी। अटूट श्रद्धावश उन्होंने वक्तामय श्लोक के प्रथम श्लोक का पाठ पूर्ण भक्ति के संग रिद्धि मंत्र के सहित किया। थोड़ी देर बाद ही वहां फैले दिव्य प्रकाश से उनकी आंखें खुली तो स्वयं को बंधन मुक्त तथा रतन जड़ित सिंहासन पर पाया। अरे, अब वो सिंहासन पे पहुंच गया तथा सामने एक देवी को पाया। एक देवी थी। पूछने पर वह बोली, मैं शासन देवी हूँ, विजया हूँ, तुम्हारे युगल श्लोक की रिद्धि एवं मंत्र मोहिनी से वशीभूत होकर मैं यहाँ आ गई। इतना कहते ही वह आंखों से दूर हो गई। थोड़ी दूर पर पहरा दे रहे रक्षकों ने अंधकूप में प्रकाश और सेठ की स्थिति को देखा तो जंगल में मंगल करने वाले इस चमत्कार की खबर राजा को दी। राजा समझ गए कि हेमदत्त निर्दोष है। वे स्वयं आकर के सेठ जी को सम्मान सहित राज दरबार में ले गए और उनसे क्षमा भी मांगी। मानतुंगाचार्य द्वारा विरचित वक्तामय श्लोक के प्रथम युगल श्लोक की भक्ति से प्रभावित होकर राजा तथा हजारों प्रजाजनों ने जैन धर्म को अंगीकार किया। वक्तामय के प्रभाव से आखिरकार असत्य की हार हुई और सत्य की जयकार हुई तथा जंगल में मंगल हो गया। राजा ने भी न्याय करके दोषी चोर को दंड दिया। क्या किया उसने, उसको कुएं में गिरा दिया ना, उसके बाद भी वो घबराया नहीं और भक्तामर के पहले श्लोक का चिंतन मनन चैंटिंग किया और बच के बाहर आ गया। बोलो सिद्धि, क्या बोल रही थी बेटा? स्वस्ति, आपने कहानी सुना, मजा आया? सेठ की, चोर की, राजा की। तो आप लोग सब पहला श्लोक याद कर लेना। पहला श्लोक बहुत अच्छा है, इससे टेंशन भी नहीं होता। जिसको किसी को टेंशन में जो आ जाता है उसका टेंशन रिलीज हो जाता है। ठीक है ना बच्चों?
ठीक है मैम।